नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। चाहे वो सुनील साह हो चाहे कोई भी हो, क्या मालूम है, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अपने हक की लड़ाई से पीछे मत हटिएगा। चलिए अब इसी विषय पे हम समाज सेवक जो सुनील साह जी हैं उनसे भी बात करेंगे। हम लोग अपने विकास के तौर पे वोट देंगे। जैसे कि सर आप बता रहे हो कि रोड रास्ते का जो हालत खराब है, वाकई रोड रास्ते का हालत खराब है। हाँ चाहिए नहीं रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए चाहिए। आप डरेंगे, लोग आपको डराएंगे। आज लक्ष्मी पूजन है और लोग अच्छे से अपना त्योहार मना रहे हैं, लेकिन यहीं पे कुछ सवाल उठ के आ रहा है। जिस तरह से रोड है और पानी है, ये एक बहुत बड़ा विशेष मुद्दा है, जिसके लिए चलने के लिए रोड और जीने के लिए पानी तो चाहिए। और पानी एक ऐसा शब्द है जो हर घड़ी हर समय व्यक्ति को लगता है। चलिए इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में उबाटा जैसे उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो प्रमुख हैं उनसे मैं बात करूंगा, उनका परिचय भी लूंगा। और हमारे साथ में जो है समाज सेवक सुनील शाह जी भी हैं और यहाँ के जो जनता है उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या इस पर क्या विचार है, क्या राय है आपकी और इस पर क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे सर? मेरा नाम दिलीप कुवेसकर, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के विभाग प्रमुख हूँ। या कम से कम 25 साल हुआ ये एरिया में बहुत समस्या है यहाँ के। ये रोड और पानी को लेकर जिस तरह से लोग तरस रहे हैं, लोग परेशान हैं, क्या इसका समस्या से निकलेगा या अभी वक्त लगेगा, क्या हो सकता है? क्या मालूम है, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के जो सत्ताधारी थे, इतना साल से सत्ता में थे, आपको देख रहे रोड के क्या हालत है। बस सत्ता का उपयोग किया है, खुद का विकास किया है, जनता के बारे में कुछ सोचे नहीं। जनता रोड में चलने के लायक नहीं है। चलने में गटर का इतना बड़ा समस्या है, रोड का बड़ा समस्या है। अभी अभी जो सरकार आई है, मान लो चलो 35 साल बहुजन विकास आघाड़ी की सरकार है, अब बीजेपी की सरकार आई, क्या उम्मीद है आपकी इनके सरकार में काम होगा या आपके हाथ में जब सत्ता आएगी तब काम होगा? देखो, दोनों ने 35 साल से दूसरे थे, अभी बीजेपी के सरकार है। हाँ। केंद्र में भी सरकार उनकी है, हाँ। राज्य में सरकार इनकी है, प्रशासकीय सरकार उनका हाथ में। कुछ नहीं कर रहे, बस आश्वासन दिए है। इलेक्शन में आश्वासन दिए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ नहीं है। कुछ परिवर्तन होना जरूरी है। लेकिन जनता तो परिवर्तन के नाम पहले परिवर्तन किया बराबर है, फिर परिवर्तन करके दिखाया है, दिए, फिर परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी ये तो परिवर्तन ही दिखाई दे रहा है ना, पीछे देखिए ना, ये सब तो परिवर्तन ही है। वही मैं बोल रहा, देख रहा हूँ रास्ते, देखो ये एरिया का क्या हाल है। 25 साल से ये लोग रह रहे, कैसे हम जहाँ खड़े ये भी तो परिवर्तन ही है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, देखो क्या कौन सा परिवर्तन हो गया है इधर की। कुछ नहीं हो रहा है, परिवर्तन वैसा नहीं है। इधर के जो जो चुन के आए हैं ना, बस खुद का विकास किया है, जनता के बारे में उन्होंने कोई कभी सोचा नहीं। मतलब खुद का विकास किया, खुद हाँ। माल बना लिया। हाँ, बस वही लेकिन काम है। उन्होंने माल भी तो खर्चा किया सर, ऐसा ऐसा तो नहीं कह सकते। मैं क्या बोलता हूँ, बेचारों ने अपना घर गहना सब गिरवी रखा होगा, जमीन बेचा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, 500 हजार बिरयानी साड़ी दारू का बोतल बांटा होगा। वही मैं क्या बोलता हूँ, वही पैसे से लोगों को बांटा है। अब खुद का विकास किया है। बस देखो रोड का क्या हाल है, चल पाएंगे क्या, मेरे को बताइए। गटर का क्या है, गटर पूरा बाहर आ रहा है रोड पे ऊपर। गटर ढंग से बनाया नहीं है, पैसा खर्चा किया है, फिर ढंग से किया नहीं है, उसका क्या मतलब है? लोगों को सुविधा जो मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए, तो कुछ नहीं है, जीरो है। इसलिए परिवर्तन होना जरूरी है। चलिए अब इसी विषय पे हम समाज सेवक जो सुनील शाह जी हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? नमस्कार, सबसे पहले तो दिवाली की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज लक्ष्मी पूजन है और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी माताओं बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि सर आप बता रहे हो कि रोड रास्ते का जो हालत खराब है, वाकई रोड रास्ते का हालत खराब है। जिन सत्ताधारी पार्टी ने 30-35 साल से हमारे विरार बसे में जो राज किया है, आज अगर वो रोड पे आके आंदोलन कर रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये हो गया कि उन्होंने 30-35 साल में कोई काम नहीं किया। देखिए रोड रास्ता आपका क्या, आप ये क्या कह रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया इसलिए आंदोलन कर रहे हैं? देखिए अगर आज ये हमारे जो भारत देश है, स्वतंत्र देश है, अब हर कहीं भी अगर आपको कोई काम ऐसा होता है कि अगर आप नहीं कर सकते तो उसका एक ही प्रयास रहता है कि आप जाके आंदोलन कर सके। आप 30-35 साल में आपने कभी देखा कि बहुजन विकास आघाड़ी ने कहीं रोड में, कहीं नगर पालिका में आंदोलन किया? और आंदोलन उस समय किया जिस समय रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। अच्छा। और नगर पालिका के 1 का 2 अधिकारी वहां पर प्रेजेंट थे और जितने भी तरह से उनके जो 118, 119 जो नगर सेवक थे, वही जाके वहां पर आंदोलन में अगर बैठे थे
तो 5 साल 10 साल में जब उनका ही सरकार था ना सर जी, हाँ। 5 साल पहले उनकी सरकार थी। चलिए अभी तो सरकार के हाथ में है, ये पूरा विरार वैसे ही है, शासन प्रशासन के हाथ में है। लेकिन 4-5 साल पहले उनका ही था, तो 4-5 साल पहले वो लोग क्यों नहीं कर पाए? अब मसला क्या हो रहा है कि जब भी हम नगर पालिका में जाके इस विषय में डिस्कस कर रहे हैं कि सर हमें रोड बना के दो, तो नगर पालिका कह रही है हमारे पास फंड नहीं है। फंड नहीं है, मतलब फंड का बहाना है या कुछ षड्यंत्र है इसके पीछे? देखिए क्या है, सारा पैसा हमारे बहुत सारे नगर पालिका अधिकारी तो खा लिए और डकार मार लिए। अच्छा। रही बात रोड रास्ते की, यहाँ की जो जनता है 20-25 लाख की जो हमारी विरार बसी की जो जनता है, इनका जो टैक्स का पैसा वो पैसा गया कहाँ? तो इतनी बड़ी जो नगर पालिका बनी है सर जी, बताइए उनका बिल कौन भर रहा है? अधिकारी बोलते हैं कि हमारे तरफ फंड नहीं है, 3 महीने से फंड नहीं है, 6 महीने से फंड नहीं है, तो जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनका पगार कौन दे रहा है? पगार कहाँ से आ रहा है? इतनी बड़ी कांच की बिल्डिंग नगर पालिका ने बना के रखी है, तो उसका पैसा कौन दे रहा है? जनता का पैसा है ना। तो इनकी नगर पालिका की इतनी औकात नहीं कि वो जाके रोड बना सके, रास्ते बना सके, बोलते फंड नहीं है। एक अधिकारी मुझे नगर पालिका में आप बता दो सही तरह से और ईमानदारी से काम कर, एक मुझे बता दो। यहाँ पे मेरे पास एक सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 2.5 से 3 महीने तक अभी काम नहीं होगा वसई विरार के अंदर में। ये क्या राज है? ये क्या चर्चा चल रहा है? देखिए सर क्या है, अभी आपको पता है आने वाले टाइम पे चुनाव है। अच्छा। चुनाव में पूरे माहौल गर्म होने वाले हैं। हाँ। सब जन बोलेंगे कि हर एक आदमी दावादारी करेगा कि रोड में बना रहा हूं, रास्ता में बना रहा हूँ। हम्म। रोड रास्ता बनता है पब्लिक का टैक्स के पैसे से। अगर इनके पास नगर पालिका के पास पैसा नहीं है, तो 5 साल पहले के जो आमदार का फंड था वो पैसे से रोड क्यों नहीं बना? अभी प्रेजेंट टाइम पे जिसकी भी हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, अगर इनके पास फंड है तो कम से कम वो फंड के माध्यम से लोगों का रोड रास्ता गटर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये पैसा किसका है? जनता का पैसा है। किसी का घर का तो कोई अपनी जेब से, कोई भी पक्ष या पार्टी अपनी जेब से तो लगाएगी नहीं। अभी जैसा कुवैस के साहब बता रहे हैं, इनके क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा अच्छा-अच्छा काम किया है। देखिए यहाँ पर पार्टी विषय नहीं होता, यहाँ पर काम विषय होता है। अब इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, अगर ये भी चिल्लाएँगे तो कहाँ तक चिल्लाएँगे? अगर मैं भी अगर जनता की आवाज़ बन के नगर पालिका में जाऊँगा तो कितना बोल सकता हूँ? कहीं न कहीं हमारी महानगर पालिका जो करप्शन से लिप्त है, आज हमारे पूरे महाराष्ट्र में पालघर का एक नाम आता है, महानगर पालिका का नाम आता है कि सबसे बड़ा करप्शन नगर पालिका हमारे विरारवासी का नगर पालिका है। तो क्यों ऐसा चल रहा है कि लोगों को जो मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है? टैक्स तो वसूल हो रहा है, टैक्स तो वसूल हो रहा है, इतना टैक्स कहाँ जा रहा है? वही है। हाँ, ये टैक्स की अगर आप बात करो तो टैक्स के नाम पे जो घरपट्टी की बात करें तो जीसीबी लेकर घूम रहे थे, गली गली में माइक लगा के बोल रहे थे कि अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो आपका गाला जब्त कर लिया जाएगा। और कई जगह पे तो गाले को जो शटर है वो उखाड़ दिए गए महानगर पालिका के अधिकारियों के माध्यम से जबरदस्ती में। ये बात तो सही है कि टैक्स तो वसूला गया जबरदस्ती। देखिए अगर टैक्स वसूला गया है तो फिर लोगों का रोड क्यों नहीं बन रहा है? मेरा एक ही प्रश्न है, मैं अक्सर मैं नगर पालिका में रोड, गटर, रास्ता, पीने का पानी, ये 3-4 विषय लेके मैं नगर पालिका में हमेशा मौजूद रहता हूँ। चलिए पुलिस मैं के साथ भी पीछे वही मिलते हैं पीछे हमें। का कुछ लोग हैं इनसे भी हाँ, हाँ, पूछिए, क्या पूछिए। बोले भाई, क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? रोड 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 चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, चाहिए चाहिए। ना, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना सर। आपको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अभी और पीछे भी मैं चाहूंगा, पीछे भी लोग हैं। सिर्फ मेरा इतना ही कहना है, रोड और जो है पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए ना। चाहिए। आप आज इस बार जब वोट देंगे आप तो किस मुद्दे पे वोट देंगे? अब सुविधा मिलेगी तभी दे देंगे ना वोट। किस पार्टी को वोट देते हैं आप? पार्टी के नहीं देते हैं, जो विकास करेंगे उनको तो देंगे ना। क्या किस पार्टी को देते हैं? हम लोग अपने विकास के तौर पे वोट देंगे, जो कि जो हम लोगों का विकास करेगा उसी को वोट देंगे भाई, क्योंकि हम लोगों का रोड, रास्ता और पानी तीनों चाहिए। जो हम लोगों का ये सुविधा का बोलेगा कि भाई तुम लोग को देंगे, और जो इस टाइम प्रॉपर में जो देने का प्रयास कर रहा है, फिलहाल अगर इधर जो क्षेत्र में जो रहेगा उसी को हम लोग देंगे। अच्छा, इधर आपके बीच में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आता है आप लोगों के कहने पे कुछ छोटा मोटा काम कराता है? कुछ है ऐसे लोग? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। खाली एक ही समाज सेवक है जो सुनील भाई, वही आते हैं हम लोग के क्षेत्र में, और वही जो है कुछ भी प्रॉब्लम छोटा से लेकर के बड़ा तक रहता है तो वही सॉल्व करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हमारे हॉस्पिटल भी उन्हीं के माध्यम से आया हुआ है। ये जो ये हॉस्पिटल जो बन रहा है, हाँ अच्छा, ये जो हॉस्पिटल आया है हाँ, ये उनके ही माध्यम से आया हुआ है। उनके माध्यम से आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये हॉस्पिटल अगर वो नहीं रहते तो इधर हॉस्पिटल भी नहीं आ पाता, और ये हॉस्पिटल होने से हम लोग को थोड़ा सा बहुत सुविधा हो गया है, और इसके लिए वो प्रयासरत हैं। हमेशा जो है जाते हैं महानगर पालिका में, और हॉस्पिटल के साथ साथ में रास्ते के लिए भी और पानी का भी व्यवस्था करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं आ रहा है, तो हम लोग कहाँ से देंगे? तो अकेले जो है कितना प्रयासरत करेंगे।
अब मिला जुला के आप मेरे पीछे अब देख सकते हो यहाँ पे सारी भीड़ है। अब ये जो लोग रहने वाले हैं, चाहे ये घर आप देख लो, ये घर देख लो, इन सभी जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं सबको चाहिए रोड, लाइट, पानी, गटर की सुविधा चाहिए। कौन करेगा? किसके पास है? हाथ में पावर किसके है? अभी आप देखोगे 2 से 2.5 महीना ये चुनाव का माहौल चल रहा है, नगर सेवक चुनाव का माहौल, जिसमें 1 महीने से कंटिन्यू मैं ये बोलते जा रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोग गायब हो जाएंगे, किसी का हाथ पैर टूटेगा, कुछ लोग पुलिस चौकी में जाएंगे, और ऐसी घटना भी हो चुकी है और ये होना चालू हो चुका है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले कि आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, कुछ कहने से, कुछ बोलने से पहले, लेकिन अपने हक की लड़ाई से पीछे मत हटिएगा। आप डरेंगे, लोग आपको डराएंगे। अगर आपके साथ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और आपका सपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ खड़ा रहिए, चाहे वो सुनील शाह हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। अगर आपके लिए काम कर रहा है आप उसके साथ खड़े रहिए, क्योंकि आप ही उनके ताकत हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उनके पीछे नहीं खड़े रहेंगे तो क्या करेंगे वो फिर? ऐसे छोटे छोटे लोग अगर आपके बीच खड़े होकर आपके लिए काम कर रहे हैं तो आवाज उठाइए, बोलिए, डरिए मत, क्योंकि आपका डर ही उनकी विजय है। इसीलिए वो जीत कर ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं दुबई में जाके। ये जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, ये सभी दुबई में जाके, कोई अमेरिका जाके ऐश कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? ऐसे सड़े हुए ये बदबूदार ये जो तालाब है, इसमें यही खुशबू आप लोग ले रहे हो, इसी में जीवन जी रहे हो। क्यों भाई? कब तक डरोगे? देश की आजादी में डरने वाले थे वो गुलाम बन गए, गुलामी के, लेकिन जो डरने वाले नहीं थे वो शहीद हुए। आज उनका नाम है शहीदों में। तो शहीद बनो, गुलाम मत बनो। चलिए मिलते हैं अगली खबरों के साथ में, तब तक बने रहे और देखते रहे पीएसके न्यूज। आज के खबरों का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।